Hello and welcome everyone. I am Anisha. So today in this video we are going to revise your chapter number 10. So आज हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे आपका चैप्टर नंबर 10 जो कि है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आज का पूरा हिंदी में होने वाला है, ये एक्सप्लेनेशन में पूरा हिंदी में करने वाली हूँ। अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखो हमने जैसे अगर आपको एक और चीज़, अगर आपको डिटेल में सुनना है इस चैप्टर के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में अगेन लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और आपको मिल जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो ये इस पे आज सिर्फ रिवीजन होगा, जिसमें मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली देखो हम क्या क्या पढ़ने, मतलब हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि रूल्स वगैरह कौन सेट करता है, क्यों सेट किया जाता है, जो गवर्नमेंट्स के लेवल्स वगैरह है उसको हमने जाना था, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को हमने जाना था। फिर उसके बाद हमने जाना था सेपरेशन ऑफ पावर के एक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, है कि नहीं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे जल्दी से रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ चलो, इंट्रोडक्शन टू गवर्नेंस। तो सबसे पहले हम गवर्नेंस के बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत पॉइंट्स। Human beings have always lived in communities which requires rules to maintain order। देखो, जो ह्यूमन बींग्स है ये हमेशा से कम्युनिटीज़ में रहते आए हैं, क्योंकि बहुत जो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स है ये लोग साथ में रहते थे। तो जैसे कि अगर वहाँ पे सोचो, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह नहीं होता तो वहाँ पे हर टाइम डिसएग्रीमेंट, डिसऑर्डर, ये सब कुछ बना रहता। वहाँ का सोसाइटी जो है, हारमनी बिल्कुल भी नहीं होती वहाँ पे शांति बिल्कुल भी नहीं होती। तो शांति लेके आने के लिए या फिर हार्मोनाइज करने के लिए सोसाइटी को क्या बनाया गया, रूल्स बनाया गया। ठीक है, मेंटेन ऑर्डर, टू मेंटेन ऑर्डर। नेक्स्ट का पॉइंट है, रूल्स एग्जिस्ट एट होम, स्कूल्स, वर्क प्लेस एंड सोसाइटी टू एंश्योर डिसिप्लिन एंड फेयरनेस। देखो, आपके घर में भी हम रूल्स को फॉलो करते हैं, स्कूल्स में जब हम जाते हैं स्कूल्स में भी हम रूल्स को फॉलो करते हैं, जब हम काम करने जाते हैं वर्क प्लेस में वहाँ पे भी हम रूल्स को फॉलो करते हैं, सोसाइटी में रहने के लिए भी हम रूल्स को फॉलो करते हैं। क्यों? एंश्योर डिसिप्लिन एंड फेयरनेस, ताकि वहाँ पे जो सोसाइटी है वो, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं या फिर जहाँ जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं वहाँ पे मेंटेन करने के लिए, ठीक है, डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन करने के लिए और फेयरनेस वगैरह लेके आने के लिए। वरना क्या होता, हर टाइम अगर हम रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करते तो हर टाइम वहाँ पे डिसएग्रीमेंट चलता है, फिर लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, ये सब कुछ देखने को मिलता। जैसे कि रूल्स सेट कर दिए गए तो आपको पता है कि अच्छा मैं ये गलत काम करूँगा तो मुझे इस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलेगी, है कि नहीं। तो इसलिए रूल्स बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप घर में भी आपके बहुत सारे रूल्स होंगे, जैसे कि टाइम पे खाना, टाइम पे पढ़ाई करना, टीवी देखने का एक टाइम। वरना अगर ऐसे रूल सेट नहीं किया गया तो आप क्या करोगे, हर टाइम टीवी देखते रहोगे या फिर फ़ोन चलाते रहोगे। तो एक टाइमिंग सेट की जाती है ना। ऐसे ही स्कूल में जब आप स्कूल जाते हो तो क्या आप यूनिफॉर्म्स वगैरह पहन के जाते हो, क्लासेस वगैरह आपको मिस नहीं करना होता है। अगर आप स्कूल में नहीं गए तो आपको कंप्लेन चली जाती है पेरेंट्स को। अगर इन केस वहाँ पर कोई रूल्स वगैरह नहीं होता तो आधे बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते, यूनिफॉर्म्स भी नहीं डाल के जाते। और वहाँ पे देखो, स्कूल में सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी है, जो कि वर्क प्लेस हम बोल सकते हैं। टीचर्स के लिए भी रूल्स है, क्योंकि उनको सारे क्लासेस लगाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करवाना है, एग्ज़ाम्स वगैरह करवाना है टाइम टू टाइम। तो ये सारे रूल्स सेट किए गए। ठीक है, तो ऐसे ही रूल्स पूरे सोसाइटी में है। और ये क्यों सेट किया हुआ है? एंश्योर डिसिप्लिन एंड फेयरनेस। आई होप आपको समझ आ गया हो। गवर्नेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रूल्स। जो हम गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, गवर्नेंस जैसे कि ये जो आपका 10th चैप्टर है, इस पर आप गवर्नेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानोगे, गवर्नमेंट के बारे में जानोगे, डेमोक्रेसी के बारे में जानोगे, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में जानोगे। वैसे ही आप जो अगला आपका चैप्टर है 11th और 12th, उसमें आप क्या जानोगे, एक लोकल गवर्नमेंट के बारे में जानोगे, एक दूसरा हाँ लोकल्स गवर्नमेंट के बारे में जानोगे, जिस पे एक पंचायती राज आ जाएगा और दूसरा अर्बन सोसाइटी आ जाएगा, है कि नहीं, अर्बन सिटीज़ के बारे में आप जानोगे। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, गवर्नेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रूल्स। मेकिंग और इम्प्लीमेंटिंग, देखो रूल्स बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और ये कौन करता है उसी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। मेक रूल्स वगैरह को देखिए, ऐसा नहीं कि आपने रूल्स बना दिया और छोड़ दिया, आपको टाइम टू टाइम चेक भी तो करना चाहिए ना कि रूल्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो इम्प्लीमेंट हो रहे या नहीं हो रहे, सही तरीके से हो रहे या नहीं हो रहे, कौन उसको मतलब फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे कि आपके
सर्टेन रूल्स है जो कि ड्राइवर्स वगैरह को फॉलो करने होते हैं गाड़ी चलाते हुए, ट्रैफिक रूल्स वगैरह है। अगर वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो आपको हेलमेट ज़रूरी होता है, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी है। वरना क्या करते हैं लोग, हेलमेट नहीं हेलमेट पहनना नहीं पसंद करते। लेकिन वहाँ पर अगर रूल्स यहाँ पर लेकिन रूल्स है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी हेलमेट नहीं डाला, जिसने भी हेलमेट नहीं डाला उनकी चालान कटती है या फिर उनको या कुछ पैसे फ़ाइन देने पड़ते। तो ये क्यों रखा हुआ है कि ताकि लोग पहने, ताकि उनको पैसे ना देना पड़े। देखो पैसे का तो यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है, सेफ्टी, आपकी सेफ्टी के लिए रूल्स बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो गवर्नेंस का मतलब क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रूल्स, ऑलराइट। जैसे कि यहाँ पे एक कुछ डिसीजन लेना हो और सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना हो, डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स को ऑर्गेनाइज करना हो, बनाना हो और इंश्योर करना हो कि ये सब कुछ अच्छे से फॉलो हो, ठीक है। बस रूल्स बना के छोड़ना नहीं, उनको फॉलो भी करवाना है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नमेंट अलग चीज़ है और गवर्नेंस अलग चीज़ है। देखो गवर्नेंस का मतलब है जो कि प्रोसेस है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी लाइफ विथ डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स एंड एंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये आपका गवर्नेंस का हो गया। और फिर देखो गवर्नमेंट, दूसरा है गवर्नमेंट। तो द गवर्नमेंट इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस। जो ये प्रोसेस है गवर्नेंस चलाने के लिए, ठीक है। गवर्नेंस एक प्रोसेस है ना, जहाँ पे क्या है, मेकिंग और इम्प्लीमेंटिंग रूल्स, तो मैंने आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस गवर्नेंस को चलाने के लिए फिर क्या ज़रूरत होता है, एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस। देखो गवर्नमेंट सिस्टम जो, इसके अंदर भी तो लोग ही है ना, वहाँ पे कुछ लोग हैं, वहाँ पे बस डिवाइड किया हुआ है कि अच्छा तुम इस क्षेत्र पे रूल्स बनाओगे, तुम इम्प्लीमेंट करोगे, तुम ऐसे करोगे, वहाँ पे बस डिवाइड किया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि सिस्टम चलाते हैं या फिर सिस्टम है जो इंश्योर करते हैं, फिर वो रूल्स भी बनाते हैं और इंश्योर भी करते हैं कि वो अच्छे से फॉलो हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। और इनमें से जो सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लॉ, ठीक है, LAWS, लॉज। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखेंगे इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। इफ़ देयर वर नो ट्रैफिक रूल, देखो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, इफ़ देयर वर नो ट्रैफिक रूल्स रोड वुड बिकम क्योटिक लीडिंग टू एक्सीडेंट्स एंड डिसऑर्डर। देखो अगर समझो कि अगर ट्रैफिक रूल्स ही नहीं होता तो क्या होता, रोड्स में बहुत ज़्यादा होच पोच मच जाता, एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते। वहाँ पे कोई रूल्स ही नहीं फॉलो करा, कहीं से भी किधर से भी कोई भी गाड़ी आ रही है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, सारा सिस्टम हिल जाता है ना, जो रोड का सिस्टम जो है सारा हिल जाता है। जैसे कि आपकी बुक में एक पिक्चर भी दी हुई है, पेज नंबर 151 में, वहाँ पे देखो एक पहला पिक्चर है जहाँ पे डिसिप्लिन से अच्छे से ट्रैफिक रूल को फॉलो किया गया है, वहाँ पे अच्छे से सारी गाड़ियाँ जा रही है अपनी तरफ, है ना। और नेक्स्ट वाला पिक्चर आप देखो, वहाँ पे क्या है, सारा इधर से भी गाड़ी आ रहा है, उधर से भी गाड़ी है, फुटपाथ पे भी गाड़ी चल रहा है, साइकिल भी चल रही है वहीं पे। तो ये सारा मिक्स एंड मैच, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल्स नहीं है। तो इसीलिए क्या ज़रूरी है, रूल्स वगैरह फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना क्या होगा, एक्सीडेंट वगैरह होने की बहुत चांसेस होती है और वहाँ पे डिसऑर्डर पैदा हो जाता है वो एरिया में, ठीक है। जिस भी एरिया में वो गाड़ी वगैरह चल रही, जिस भी एरिया में, हम क्या बोल, हम हर एरिया में आजकल तो गाड़ी चलती है, तो ट्रैफिक रूल फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है, रूल्स क्यों ज़रूरी है। रूल्स देखिए, रोड्स पे रूल्स इसलिए ज़रूरी है ताकि वहाँ पे भीड़ वगैरह ना हो और एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। एक्सीडेंट्स वगैरह अगर रूल्स वगैरह फॉलो नहीं किया गया तो एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपके गवर्नेंस के बारे में थोड़ा बहुत। तो अब हम जानेंगे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हमने गवर्नमेंट पढ़ा ना, जो सिस्टम है या फिर रूल्स ऑफ या फिर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो वो जो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स है उनको फिर डिवाइड किया हुआ है 3 ऑर्गन्स में, ठीक है। तो वो क्या क्या ऑर्गन है हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा ऑर्गन आ जाता है, अगर आपको कुछ याद है जो हमने क्लासेस की हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पहले बताइए क्या होगा सबसे पहला वाला ऑर्गन आपका। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में ऑर्गन्स है ना, अलग अलग ऑर्गन्स है, स्टोमक है, किडनी है, तो ये सब अपने अपने काम करते हैं ना, अपने अपने। जैसे अगर आपने कुछ तीखा वगैरह खा लिया तो कुछ चटपटा वगैरह खा लिया तो आपके पेट में दर्द होने लगता है ना, तो ऐसे ही मतलब
आपके बॉडी के अंदर बाकी ऑर्गन्स में, आपके हार्ट है, आप जैसे ब्रीदिंग वगैरह कर रहे हैं, आपके ब्लड फ्लो वगैरह आपके बॉडी में कौन लेके जा रहा है, आपका हार्ट लेके जा रहा है ना। तो ऐसे ही सोसाइटी में भी ऐसे ऑर्गन्स चाहिए, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हो। अगर आपके ऑर्गन्स, अगर एक भी आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है अगर वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, आपकी बॉडी की सिस्टम पूरी हिल जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, है कि नहीं। तो ये भी हो सकता है कि आप पूरा दिन आप हॉस्पिटल में ही एडमिट हो और आप ना तो कुछ खा सके ना तो कुछ कर सके। तो ऐसे ही कुछ हालत सोसाइटी की भी हो जाएगी अगर ये ऑर्गन्स वगैरह अच्छे से काम ना करे तो इसलिए ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नाम भी दिया गया है ऑर्गन्स, जैसे कि आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रहती है, ठीक है। तो पहला आपका ऑर्गन है, चलो देखो, ए गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू 3 मेन ब्रांचेस। तो 3 मेन ब्रांचेस से ऑर्गन है। फर्स्ट है आपका लेजिस्लेचर, जो इसको हम बोलते हैं लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है, ठीक है। मेनली इनका क्या काम होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर एक किडनी है ना ऑर्गन, उसका मेन काम क्या होता है, प्यूरिफाई करना, है कि नहीं। तो ऐसे ही लेजिस्लेचर का मेन काम क्या होता है, लॉ मेकिंग, लॉज बनाना, रूल्स बनाना, ठीक है। तो देखो, मेक न्यू लॉज एंड अपडेट्स और रिमूव आउटडेटेड वन। तो ये टाइम टू टाइम, देखो टाइम के हिसाब से हमें चलना चाहिए ना, तो ये न्यू लॉज वगैरह बनाती रहेंगी और फिर कुछ आउटडेटेड लॉज वगैरह होंगे, पुराने लॉज वगैरह होंगे जिसको हम आजकल यूज़ नहीं करते, तो उनको फिर ये लोग रिमूव कर देते। जैसे कि एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे कि आजकल ऑनलाइन मनी लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्टील किया जा रहा है ना, डिजिटल अरेस्ट हम बोल सकते हैं या फिर ऑनलाइन फ्रॉडिंग हम बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखो, आजकल आप किसी को भी फ़ोन करते तो उससे पहले आपको कुछ एक आवाज़ सुनने को मिलती है ना, अगर आपको कोई अननोन नंबर से कॉल करे या फिर वो क्लेम करे कि वो पुलिस है या फिर कोई हाई कोर्ट से या कुछ है, तो ऐसे नंबर को आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए, सीधा आपको एक नंबर दिया हुआ होता है वहाँ पर आपको डायल करना चाहिए। तो ये क्यों आज हो रहा है, क्योंकि ये केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो उस केसेस को लेके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, न्यू लॉज बनाने चाहिए। तो ऐसे ही आपके साइबर लॉज वगैरह बना हुआ है, ठीक है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह को टैकल करने के लिए साइबर क्राइम, इसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम, तो ऐसे कुछ लॉज बने हुए हैं, ठीक है। तो ये टाइम टू, देखिए आज से 30 साल पहले ये लॉज नहीं थे, क्यों, क्योंकि आज से 30 साल पहले इम्प्लीमेंट ही नहीं होता था, ऑनलाइन से हम कुछ करते ही नहीं थे। आजकल क्या है, हर पेमेंट, हर कुछ, हर सारा सिस्टम आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो साइबर क्रिमिनल्स वगैरह, साइबर क्राइम, साइबर एक्टिविटीज़ जो है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हम जिसको हम क्या बोल सकते, डिजिटल क्रिमिनल ऑल्सो, ठीक है। तो इन इंडिया लॉज आर मेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली, विधानसभा। देखो इंडिया में लॉज, ये जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम जो बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे बनती है, ये बनती है, और ये कौन बनाता है, ये बनाता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि आपने ही चूज़ किया होता है ना, आपके लीडर्स। जैसे कि डेमोक्रेसी के अंडर आप हो तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। आप जैसे डेमोक्रेसी के अंडर हो तो वहाँ पे आपको अपने लीडर्स को चूज़ करना होता है ना। तो ये रूल्स कहाँ पे बनाएंगे, पार्लियामेंट पे, जहाँ पे 2 हाउसेस है ना, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, और दूसरा ये तो सेंट्रल लेवल में होगा पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली, जिसको हम क्या बोलते हैं, विधानसभा। ऑलराइट, तो आपका वो पहला ऑर्गन है। अब नेक्स्ट ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज, जो आपको रूल्स जो आपके बने हुए हैं, जो लेजिस्लेचर ने जो लॉज वगैरह बनाया हुआ है, उनको इम्प्लीमेंट करना, मतलब उन लॉज एंड रेगुलेशन को देखना कि सही तरीके से वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। एंश्योर्स दैट द लॉज आर एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली, वो एंश्योर करता है कि जो कि लॉज बने हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक में दिया हुआ है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में, उन्होंने रूल्स तो बना दिया, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया तो जो भी लोग हैं, वो जो ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन मनी लोगों की ले रहे, उनको पनिशमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को चेक करना किसकी मतलब काम हो जाती है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव की। वो तो बस एक एग्जांपल है, ऐसे हर चीज़ को लेके आप लेके चलो, ठीक है। तो नेक्स्ट इंक्लूड्स, तो इसके अंदर कौन आ जाते हैं, प्रेसिडेंट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने भी हैं। तो मतलब यही सारे लोग देखते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो थर्ड आपका आ जाते, देखो अगर नहीं हो रहे या फिर आपको पता लग गया कि कौन उसको रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको पनिशमेंट देते हैं ना। तो पनिशमेंट कौन देता है यहाँ पे, जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी, लॉ इंटरप्रिटिंग बॉडी। तो यहाँ पे देखो, डिसाइड्स वेदर लॉज हैव बीन ब्रोकन एंड एंश्योर्स जस्टिस, अगर कोई भी लॉज या फिर रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है या फिर उनको ब्रोक किया हुआ है, तो एंश्योर करता है कि जो भी उसको ब्रोक करता है उसको पनिशमेंट मिले और जस्टिस वहाँ पे लेके आए। जैसे कि एग्जांपल
आपके घर में चोरी हो गया और आपने पुलिस ने चोर को भी पकड़ लिया है, ठीक है। तो फिर उस चोर को क्या करेंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे और कोर्ट में लेके जाके फिर जज क्या फ़ैसला सुनाएगा कि अच्छा ठीक है, तुमने ये चोरी की है तो हम तुम्हें इतने महीने की सज़ा है, फिर इतने साल की इसको सज़ा सुनाई जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपको जस्टिस मिल गया ना, और जो रूल ब्रेकर है उसको भी क्या मिल गया, उसको भी पनिशमेंट मिल गया। तो वो काम कौन करता है, वो काम जुडिशरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट इंक्लूड्स, देखो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, जितने भी आपके कोर्ट्स हैं ना वो सारे इसके अंडर आ जाएंगे। कैन रिव्यूज लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शंस टू चेक फेयरनेस, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना हुआ है उनको भी इसके पास क्या पावर है, उसको रिव्यू कर सकते, उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कहीं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल उस रूल्स का फ़ायदा उठा रहा है या नहीं उठा रहा, क्योंकि ऐसे भी होता है ना आजकल बहुत करप्शंस वगैरह, आपने तो सुना ही होगा करप्शंस वगैरह के बारे में। तो ये चेक भी करते हैं कि कोई गवर्नमेंट जो है, जो बाकी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, फिर कोई जो लॉज वो लेके आते हैं, रूल्स वो लेके आते हैं, वो प्रजा के हित में है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब इनके पास ये एक एक्स्ट्रा पावर भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। आप इसके बारे में आप अपने हायर क्लास में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ लो कि इनके पास ये भी पावर है कि ये बाकी जो लॉज वगैरह बनती है उसको ये रिव्यू भी करती है, ठीक है, और चेक करती है। जैसे कि एग्जांपल आपका वही आ जाएगा, ए साइबर क्रिमिनल स्टील्स मनी ऑनलाइन, और उसके बाद क्या होता है, लेजिस्लेचर। देखिए अगर साइबर क्रिमिनल ने आपकी मनी ले लिया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ऑलरेडी, लेजिस्लेचर क्या करेगा, एक साइबर क्राइम लॉ पास करेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो लॉ मेकिंग बॉडी है। उसके बाद नेक्स्ट किसका रोल आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव का, जो कि पुलिस और गवर्नमेंट वगैरह है। तो वो क्या करेंगे, पनिशमेंट कैच करेंगे और पनिशमेंट देंगे किसको, क्रिमिनल को। फिर उसके बाद क्या होगा, जुडिशरी आएगी वहाँ पे। जुडिशरी क्या करेगी, डिसाइड्स इफ द पर्सन इज गिल्टी एंड डिटरमाइंस द पनिशमेंट। तो देखेगा कि वाकई इसने मनी ऑनलाइन फ्रॉड करके मनी को स्टील किया है या नहीं, मनी को चोरी किया है या नहीं, पैसे चोरी किए हैं या नहीं, तो उसको डिसाइड करेगा। और उसके बाद उसको अगर प्रूफ हो गया तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट आगे सुनाया जाएगा उसका, ठीक है। तो इस तरीके से चलती है। तो एक सिंपल एग्जांपल था, आई होप आपको समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। तो देखो जो 3 ऑर्गन से आए हो आपको समझ आ गया। आपको डिटेल में अगर जानना है तो वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी आप सब लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन से चैप्टर का रिवीजन चाहते हो। तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ पावर। देखो 3 ऑर्गन्स तो है, ठीक है, जो हमने अभी देख लिया कि गवर्नमेंट के बारे में, है ना। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में। लेकिन इनके बीच जो पावर्स, देखो सारे पावरफुल ऑफिशियल्स हैं ना, तो इनको सेपरेट, इन पावर्स को सेपरेट करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो कोई भी एक गुड सिस्टम गवर्नमेंट्स हो, तो ये जो 3 ऑर्गन्स है, इन ऑल्दो ये देखो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, पावर्स इनके पास है, लेकिन ये एक सेपरेशन ऑफ पावर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हैज़ अ सेपरेट रोल बट वर्क्स टुगेदर। उनका रोल अलग है लेकिन काम तो साथ ही करती है ना। तो प्रिवेंट्स एब्यूज़ ऑफ पावर थ्रू अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या होगा, एब्यूज़ ऑफ पावर, जैसे कि लेजिस्लेचर का कोई ऑफिशियल उसको ज़्यादा यूज़ ना कर ले, एग्जीक्यूटिव का ऑफिशियल को उसको ज़्यादा ओवर पावर ना कर ले, फिर जुडिशरी उसको ज़्यादा ओवर पावर ना कर ले, उसके पावर्स को यूज़ ना कर ले। जैसे कि एग्जांपल कुछ पैसे वगैरह लेके पनिशमेंट किसी को सुनाना है तो पनिशमेंट नहीं सुना रहा है वो, उसको उसने फ्री छोड़ दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए ये सेपरेशन ऑफ पावर है। तो मेंटेन क्या करने के लिए, चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इफ़ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफिशियल मिस यूज पावर द जुडिशरी कोर्ट कैन स्टॉप देम। अगर ये जुडिशरी को ये पता लगा कि एग्जीक्यूटिव का कोई मेंबर जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ठीक है, जो कि पावर रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की इनकी है ना, तो अगर ये अपने पावर को मिसयूज़ कर रहा है तो जुडिशरी क्या कर सकता है, उसको स्टॉप कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। तो इस कंसेप्ट से क्या मेंटेन होता है, चेक्स एंड बैलेंस होता है, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर चेक करते हैं और फिर बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो ये पावर्स को ओवर पावर, इनके पावर को मिसयूज़ भी नहीं करेंगे, पावर को सही तरीके से यूज़ करेंगे लोगों की हित के लिए, वेलफेयर के लिए, पीपल की वेलफेयर के लिए।
तो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो सेपरेशन ऑफ पावर आपको पता लग गया ना, तो हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कर लिया, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देख लेते। 3 लेवल आपके इंडिया में, 3 लेवल में गवर्नमेंट काम करता है, ठीक है, गवर्नमेंट है। तो पहला क्या है, लोकल गवर्नमेंट, जो कि टाउन और विलेज, जो कि हमने पढ़ा था ना अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज के बारे में, ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 11 और 12 वही आपका आगे जाके चैप्टर, तो उसके बारे में है। फर्स्ट, हैंडल्स लोकल इश्यूज़ लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशंस एंड रोड्स, ओके, तो ये सारे इश्यूज़ जो लोकल इश्यूज़ है इसको हैंडल करते हैं। और पंचायत विलेज जैसे म्यूनिसपैलिटीज़, पंचायत विलेजेस के लिए और म्यूनिसपैलिटीज़ किसके लिए, टाउन्स के लिए, मैनेज लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस को मेंटेन करते। वरना क्या होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। हम सब कुछ एक ही लेवल, अगर एक ही लेवल के गवर्नमेंट हो, सेंट्रल लेवल ही हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट काफ़ी हैम्पर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है ज़रूरी है। तो सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट लेवल में ऑपरेट करेगा, जैसे कि हैंडल्स पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड लॉ एंड ऑर्डर विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के अंदर, ठीक है, पूरे एक स्टेट के अंदर। लेड बाय चीफ मिनिस्टर, सीएम एंड गवर्नर, तो इसको कौन लेड करता है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। तो आपका थर्ड लेवल आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि है नेशनल लेवल पे। तो इसको कैसे ये करते हैं, मैनेज डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, रेलवे एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इनके अंदर थोड़े बड़े वाले वो आ जाते हैं, ठीक है, बड़े वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आ जाते हैं। नेक्स्ट है, ये कौन लेड करता है इसको, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। इनके लीडर्स जो हम बोल सकते हैं नेशनल लेवल में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, आपके आगे जाके क्लास में प्रेसिडेंट के बारे में अलग से पढ़ोगे, इनका क्या रोल होता है, क्या करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बारे में इनका आप पढ़ोगे, इनके पावर्स के बारे में पढ़ोगे, ये क्या करते हैं, ये कैसे बने, ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते, इफ़ अ फ्लड ऑकर्स, जैसे कि हमने 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को देख लिया ना, तो अगर यहाँ एक जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण, ठीक है, कोई भी एक स्टेट पे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे फ्लड आ गया समझो, ठीक है, तो मान लो, तो लोकल गवर्नमेंट क्या करेंगी, वो लोग माइनर इश्यूज़ वगैरह, जो छोटे मोटे इश्यूज़ है, जो छोटे एरियाज़ वगैरह को है, उनको ये लोग हैंडल करेंगे। लेकिन अगर क्या वो जो एरिया है, ज़्यादा एरिया में वो फ्लड जो है वो अफेक्ट कर रहा है, तो उस चीज़ पे फिर कौन आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा। दिस एंड रेस्क्यू टीम इफ़ द सिचुएशन वर्सन। तो अगर फिर उससे ज़्यादा एरिया में ये लोग, मतलब ये जो फ्लड है वगैरह है, ये उससे ज़्यादा अगर उस पर हो गया है, मतलब मैसिव फ्लड वगैरह हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह को अफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे कौन आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स आर्मी असिस्टेंस, वो आर्मी असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगी। रिलीफ कैंप वगैरह वो सप्लाई करते हैं ना, रिलीफ कैंप वगैरह एस्टैब्लिश करते हैं। रिलीफ सप्लाईज इफ़ द डिजास्टर इज़ मैसिव, अगर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे फ्लड आ जाता है तो वहाँ पे कौन स्टेप करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। अगर ठीक है तो स्टेट गवर्नमेंट, अगर लोकली है तो छोटा मोटा फ्लड है तो उसको कौन हैंडल करेगा, लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इन्होंने 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन, जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, डेमोक्रेसी और इलेक्शन। देखो हम ये तो समरी कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ओके। तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोस, पीपल, एंड क्रेटोस, पावर। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहाँ पे लोगों का शासन रहता है, लोग उनके लीडर्स को चूज़ करते हैं ना। तो ये एक ग्रीक से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है डेमोस, जिसका मतलब क्या है, लोग, ठीक है, पीपल, और क्रेटोस का मतलब क्या है, पावर। डेमोक्रेसी, रूल बाय द पीपल। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे कि इंडिया में है ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु मेक्स डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। जैसे कि इंडिया में है, हम वोट देते हैं जब इलेक्शंस के टाइम आते हैं, हम अपना लीडर चूज़ करते हैं, तो उस लीडर को हम क्या राइट देते, रूल्स डिसीजंस वगैरह लेना, ठीक है। कोई भी अगर डिसीजन लेना हो स्टेट का, अगर देखिए स्टेट का है तो सीएम चीफ मिनिस्टर लेंगे, अगर लोकली है तो आपके जैसे कि विलेज पंचायत में है तो आपके पंचायत लेंगे, है कि नहीं, या फिर नेशनल लेवल में है तो कौन लेगा, फिर आपके प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर लेंगे। तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, ठीक है, जहाँ पे हम ना लीडर्स को चूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट वो हमें करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वो कैसे चूज़ करते हैं, इलेक्शन के द्वारा, ठीक है।
तो इंडिया हैज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम क्या बोलते हैं, MLAs फॉर स्टेट में जैसे विधानसभा में क्या है, MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और नेशनल में क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है ना, ऐसे MPs फॉर द नेशनल गवर्नमेंट। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विद अराउंड 970 मिलियन वोटर्स इन 2024। देखो 2024 के डेटा के हिसाब से इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, ऑपरेटिंग कंट्री है। क्यों, यहाँ पे देखो 970 मिलियन वोटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग है। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, इफ़ अ क्लास वॉन्ट्स, जैसे डेमोक्रेसी के बारे में हम थोड़ा सा एक और अच्छे से जान लेते हैं एग्जांपल के द्वारा। If a class wants a picnic location, a vote is held and the people with the most vote is selected. This is how democracy works. जैसे कि एग्जांपल, आपको पिकनिक जाना है और आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर A और B है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये ऑप्शन नंबर A में कितने लोग जाना चाहते हैं और ऑप्शन B में कितने लोग जाना चाहते हैं, हैंड रेस करो। ऐसे करके करते हैं ना क्लास में, आप हैंड रेस करो, कितने लोग ऑप्शन A में जाना चाहते हैं और कितने लोग ऑप्शन B में प्लेस A में जाना चाहते हैं, फिर प्लेस B में जाना चाहता है। और फॉर एग्जांपल अगर 25 लोग प्लेस A में जाना चाहे और 15 लोग प्लेस B में जाना चाहे, तो यहाँ पे किसकी जीत होगी, प्लेस A की। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी वर्क करती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे हम चूज़ करते हैं, जैसे कि 2 कैंडिडेट्स है, अगर इनको 25 वोट्स मिला है A को और B को 15 वोट्स मिला, तो कौन जीतेगा यहाँ पे, 25। तो मेजोरिटी जो जिसके पास आ जाती है वो जीत जाते हैं। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी वर्क करती है। तो आपको क्या होगा, देखिए 25 जो लोग हैं आपके क्लास से वो प्लेस A में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो प्लेस A डिसाइड होगा पिकनिक के लिए, तो वो लोग प्लेस A में ही जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, डेमोक्रेसी आपका वर्क करता है, ठीक है। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, अब दूसरा हम देख लेते हैं ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, ठीक है, फ्रॉम द बेस लेवल। तो एंश्योर्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एट द लोकल लेवल, जो आपके विलेज लेवल और टाउन लेवल में होता है, ठीक है, जैसे कि आपके म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायती राज। तो यहाँ पे ग्रास रूट लेवल होता है, वो अपने डिसीजन वो खुद लेते हैं ना, प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ हो गया तो वो खुद सभा वगैरह बुलाते हैं, मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, जैसे कि वाटर का प्रॉब्लम होगा, फिर रोड्स डैमेज का होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होगा, तो वो खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास रूट्स, मतलब बेस लेवल से, ठीक है, लोकल लेवल पे। तो इसके कारण क्या होता है, स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस। तो कम्युनिटी वहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्व हो जाती है, पार्टिसिपेशन काफ़ी हाई हो जाता है कॉमन पीपल का। तो स्ट्रेंथन सेल्फ गवर्नेंस, मतलब उनको पता भी होता है ना कि अच्छा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अच्छा ऐसे काम करना है ऐसे नहीं करना है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, सिटीजन्स भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और वो स्ट्रेंथन करता है कम्युनिटी को। तो ये था आपका चैप्टर। तो हम कंक्लूजन में आ जाते, जो कि हमने आज कुछ पॉइंट्स पढ़े। तो गवर्नमेंट का हमने क्या किया था, गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर, जस्टिस एंड प्रोग्रेस इन सोसाइटी, है ना। नेक्स्ट, इट फंक्शन थ्रू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑर्गन। तो इसी के द्वारा फंक्शन करता है ना गवर्नमेंट, जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट, इट ऑपरेट्स एट 3 लेवल, लोकल, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे। हमें जाना ना, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे ऑपरेट करती है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी के बारे में हमने देखा, अलाउ सिटीजन्स टू चूज़ द लीडर्स एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। तो वो अलाउ करती है कि उनके लीडर्स को चूज़ करे, और ये चांस भी देते हैं कि वो पार्टिसिपेट करे गवर्नेंस में, किस चीज़ पे, लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो आपका क्लास आपका यहीं तक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, द बिग क्वेश्चंस बोल के, तो उनको हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में इस क्लास को सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहाँ पे क्लिक कर लेना और आपको वो क्लास मिल जाएगी। और मुझे बताना आपको कौन से चैप्टर पे और रिवीजन चाहिए अभी, ठीक है। जैसे कि आपके 3 बिग क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे एज लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियोज़ ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ऑल ऑफ़ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।